हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फलक एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो आज हम भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में पढ़े। द भोपाल गैस डिज़ास्टर आल्सो रेफर्स एज भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो ये जो भोपाल गैस डिज़ास्टर है इसे भोपाल गैस ट्रेजिडी भी कहा जाता है। वाज ए गैस लीक इंसिडेंट on the night of 2 and 3 December 1984 at the Union Carbide India Limited UCIL pesticide plant in भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया। तो क्या हुआ था, जो भोपाल डिजास्टर है इसको भोपाल ट्रेजिडी भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, एक गैस जो है लीक हो गई थी, एक गैस इंसिडेंट थी जो नाइट 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। एक पेस्टिसाइड प्लांट में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश के एक शहर भोपाल में था। यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड ये इस प्लांट का नाम था, जो कि पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक का काम करते थे, प्लास्टिक बना रहे थे। तो इट इज़ कंसिडर्ड अमंग द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। Over 5 lakh people were exposed to methyl isonate gas. The highly toxic substance made its way into and around the small town located near the plant. तो क्या हुआ था, ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है इसको वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर कहा जाता है कि जितने भी डिज़ास्टर आज तक हो चुके हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट डिज़ास्टर है कि जिसमें 5 लाख लोग जो है एक्सपोज हो गए थे एक गैस से कि हाईली सब्सटेंस मेड इट वे। तो ये टॉक्सिक गैस जो है ये मध्य प्रदेश के इस भोपाल के टाउन में अराउंड फैल चुका था। ट्रेजिडी है ये हुई थी, इसका डेट है 2 दिसंबर 1984 टू 3 दिसंबर 1984। तो 2 और 3 दिसंबर को ये हुआ था। लोकेशन जो इसकी है वो है भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इसे भोपाल गैस ट्रेजिडी भी कहा जाता है। और इसके काजेज जो है मिथाइल आइसोसाइनेट लीक फ्रॉम यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड प्लांट। तो एक गैस जो है वो रिलीज हुई थी एक प्लांट से, और इससे कितने डेथ्स हुए थे, एटलीस्ट 3787 डेथ्स हुई थी और ओवर 16,000 क्लेम्ड इंजुरीज इससे हुई थी। अब हम देखेंगे क्या है, ये कैसे हुआ था। तो द कॉज ऑफ डिजास्टर रिमेन्स अंडर डिबेट। तो फिर जब इंसिडेंट हुआ तो इस पर बहुत सारे डिबेट हुए। द इंडियन गवर्नमेंट एंड लोकल एक्टिविस्ट आर्ग्यू दैट स्लैक मैनेजमेंट एंड deferred maintenance create a situation where routine pipe maintenance caused a backflow of water into methyl tank during the disaster। तो जब इस पे डिबेट हुए कि ये गैस कैसे रिलीज हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और कुछ लोकल एक्टिविस्ट जो है उन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये जो गैस लीक हो गया है ये मेंटेनेंस की वजह से हुआ, कि वहाँ पे जो वर्कर्स थे, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने अच्छी तरह से पाइप्स की जो है वो मेंटेनेंस नहीं की थी। और जब सफाई करते करते इन टैंकों में मिथाइल जो गैस था इन टैंकों में पानी घुसा। तो आपको यहाँ मैं बताऊं कि ये जब ये मिथाइल गैस वाटर से मिल जाता है तो ये फ्लो हो जाता है, ये रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, ये गैस उन पाइप से बाहर आ गया था। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो मिथाइल गैस है इसे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखना होता था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस में इस गैस को रखा जाता था। क्योंकि यहाँ पे इस फैक्ट्री में, इस इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। यहाँ पे खाली इस इंडस्ट्री में काम होता था, खाली इन मशीनों से काम लिया जाता था, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, पाइप को रेगुलरली चेंज करना पड़ता है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है कि कहीं लीक ना हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा सब कुछ नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फिर जो पानी है वो टैंक के अंदर चला गया और वहाँ से गैस बाहर आ गया। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेजिडी के पीछे किस आदमी का हाथ है जिसकी वजह से ये ट्रेजिडी हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक पर्सन की इमेज देख रहे हो, ये इसका नाम है वेरिन एंडरसन। वेरिन एंडरसन इसका नाम है।
जो कि इस फैक्ट्री का सीईओ था, एक अमेरिकन बिजनेसमैन था। तो इसने क्या किया था और ये इस ट्रेजेडी में इन्वॉल्व था। एंडरसन ने, सीईओ ने वहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस खर्ची है, उसको कम किया था। वर्कर जो वहाँ पे मेंटेनेंस में था उनको भी कम कर दिया, बाकी जो एम्प्लॉइज़ थे उनको भी कम कर दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच जाए और वहाँ पे मेंटेनेंस का काम अच्छी तरह से नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था, शाम के 11 बज चुके थे, लोग आराम से घरों में सो रहे थे। 2-3 दिसंबर की रात थी, तो ये गैस लीक हो गई और पहुंचते पहुंचते ये उनके घर तक पहुंच गई। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये गैस एक्सपोज हुआ था और उनके घरों तक पहुंच गया था और इसमें 3000 से ज़्यादा जो है जानें गई। तो ये आप देख रहे हो, ये है उस फैक्ट्री की इमेज, जो फैक्ट्री वहाँ पे थी जहाँ पे भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था। काफ़ी पुरानी फैक्ट्री थी, तो यहाँ पे नए नए इन्वेस्टमेंट, नए नए जो मशीनरी है वो नहीं थी, तो पुराना जो सामान था उन्हीं से काम चला रहे थे लोग। इंसिडेंट हुआ तो फिर क्या हुआ, इन जून 2010 7 इंडियन नेशनल्स हु वर UCIL employees in 1984 include the former chairman were convicted in Bhopal of causing death by negligence and sentenced to 2 years imprisonment and a fine of about $2000 each, the maximum punishment allowed by Indian law। और यहाँ पे क्या हुआ था, 2010 में जो है यहाँ पे 7 जो नेशनल वर्कर्स थे यहाँ पे, उनमें एक चेयरमैन भी था इंडिया का। तो उन्हें वहाँ पे जेल हुई और $2000 का वो फाइन हुआ था और मैक्सिमम पनिशमेंट उन्हें दी गई थी। और बाद में all were released on bail shortly after the verdict and 8 former employees were also convicted but died before judgment was passed। और उन्हें फिर बेल पे रिहा किया जाता है और इसके अलावा 8 और जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ के, अगर वो जजमेंट से पहले ही मर गए थे, पहले ही पास आउट हो गए थे। तो ये जो वैरेन एंडरसन था उसके खिलाफ फिर क्या हुआ, वैरेन एंडरसन के खिलाफ FIR हुआ और इस सीईओ को, इस एंडरसन को, जो सीईओ था जब ये डिज़ास्टर हुआ था, इसको डिसमिस कर दिया गया हुआ। इंडिया में भी इनके खिलाफ फिर क्रिमिनल केसेस फिल्ड हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में। जो आप इमेज देख रहे हो, ये उसी फैक्ट्री की है जहाँ पे ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल फैक्ट्री थी, ये 1969 में बनाई गई थी। 1969 में इसकी बुनियाद डाली गई थी, बनाई गई थी। तो उसके बाद जो है 1971 1971 में पहला इंसिडेंट इस फैक्ट्री में हुआ था, जिसमें 40 जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो इस गैस से एक्सपोज्ड हो गए थे और उन्हें फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और इससे पहले भी बहुत जाने गई थी और एक एम्प्लॉय ऐसा भी था जिसकी 30% बॉडी वो जल गई थी क्योंकि गैस एक्सपोज हो गया था। तो एम्प्लॉयज़ का कहना था कि हमने बार बार ऐसी कंप्लेंट की है, मगर सीईओ के दौरान यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। सीईओ ने हमारी इस बात को नेगलेक्ट किया, तो फिर ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये वाक़ा पेश आया। उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।